मैं गलत जगह बैठ गया हूँ, क्योंकि अमूमन मैं यहाँ खड़ा होकर लोगों को चुटकियाँ काटा करता हूँ। आज मुझे रगड़ा जा रहा है क्योंकि जिस शख्स का इन्होंने के मुतालिक बोले हैं, बेखौफ न डर, सच बोलने वाला, मेरा दिल चाहता है कि मैं जाके आईना देखूं क्योंकि अपनी ज़िंदगी में बहुत से प्रोसेस में गुजरना पड़ा। इस सच्चा तक पहुंचने के लिए बहुत सी अजीब अजीब हरकतें करनी पड़ी, जिसका मैं यहाँ जिक्र करूँगा। लेकिन अपने साई होने का सबूत मैं आपको दे सकता हूँ, क्योंकि शाह साहब ने कहा था कि मैं अपना मजमून जो है वो अंग्रेज़ी में लिख के लाया हूँ, तो मैंने इसके ऊपर फूक मारी तो ये उर्दू में हो गया। तो इतना करतब तो मुझे याद है। मेरे लिए तमाम उम्र ख्याल की जो तरसील है वो एक अजीब किस्म का मामला रहा है। असूलन तो दो जहनों के दरमियान बात होती है। आपने कहा, मैंने सुना बात पहुंच गई, तो फिर दुनिया में इतने झगड़े क्यों हैं? वो वहाँ से यहाँ आते तक बात में क्या तब्दीली हो जाती है, गलत समझा जाता है और मायने दे दिए जाते हैं। तो मैं शुरू करूँगा सन 1939-44 से, जब मेरी उम्र 6 बरस थी या 5 बरस थी। मेरे दाद के लाहौर के अराई हैं, पुराने अराई, जहाँ पानी को पानी कहा जाता है, नाक के अंदर नून के साथ। ठेठ पंजाबी बोलते थे और सिर्फ पंजाबी बोलते थे। मेरी वालदा लखनऊ से हैं, जो कि बहुत अच्छी उर्दू बोलती थी और सिर्फ उर्दू बोलती थी। तो जब मेरे वालिद ने उनसे ब्याह किया तो पहले 4-5 साल तो कोई मुलाकात नहीं हुई, लेकिन धीरे धीरे रास्ते खुलने शुरू हुए और जो तर्जमानी का काम है वो मुझ पर पड़ा। तो मैं पहली मरतबा जब अपनी वालदा के साथ अपने दादे के घर गया, दाद के घर गया, तो ज़रा गुफ्तगू सुनिए कि हम वहाँ पहुँचे तो उन्होंने कहा कि सानू बड़ी खुशी हुई साढ़े घर आए। ये आसान था, मैंने तर्जमा कर दिया। हमारी वालदा ने जब हमसे बात शुरू की तो उन्होंने दाएं बाएं देखा है तो अकेली ही हम क्या होते हैं। उन्होंने जो कुछ कहा मैंने वो भी तर्जमा कर दिया। लेकिन जूं बातें पेचीदा होती गई तो मेरी महदूद जो ज़ुबान थी 5 साल की उम्र में, उसको अब ख़तरा महसूस होना शुरू हो गया। तो पहली चीज़ जो मैंने सीखी कि तर्जमा करते हुए आपको बिल्कुल लगता है कि आपको सब कुछ आता है, तब तर्जमा कीजिए। दूसरी बात, जब आप तर्जमा कर रहे हो दो इंसानों के दरमियान, तो फ़ौरन लफ्ज़ गिन लें कि कितने लफ्ज़ हैं, क्योंकि अगर किसी ने 8 लफ्ज़ बोले और आपने 4 लफ्ज़ में कहा तो फ़ौरन वादी वो बोलती थी एडी थी तुझे ना टरका रहे हैं। तो हमेशा मैंने सीखा फ़ौरन उस उम्र में ही कि अगर 8 लफ्ज़ कहे गए हैं तो आप भी 8 लफ्ज़ कह दें, और सही हो या ना हो उसका फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आप काबिल यकीन हो जाते हैं 8 लफ्ज़ के। ये मैंने एक और चीज़ जो मैंने उसको सीखी उस उम्र में ही, कि आदमी अंदर ही अंदर हंसता कैसे है। क्योंकि जो चीज़ें कही जाती थी उन्हें ना तो शौकत थानवी लिख सकता था और ना शफीकुर रहमान, क्योंकि वो तर्जमे में इतनी बदल जाती थी। तो तर्जमे का काम जो था मेरा पहला काम शुरू हुआ और मुझे उससे एहसास हुआ कि ज़ुबान कितनी अहम है, और अगर आपको ज़ुबान ना आती हो तो आप कितने कट जाते हैं। 1948-1951, अब मेरी उम्र 8 साल से 10 साल तक थी। तो हम खेला करते थे लाहौर में की गलियों में ही, सब कुछ खेले हुआ करते थे। क्रिकेट भी वहाँ होती थी, कबड्डी भी वहाँ होती थी। और जब भारत से आए हुए बच्चे कुछ बड़े हुए तो हमारे कबड्डी के मैच होने शुरू हो गए। अब जब कबड्डी के मैच यहाँ बच्चों के दरमियान होंगे
तो वहाँ लड़ाई भी होगी, और जहाँ लड़ाई होगी वहाँ गालियाँ भी चलेंगी। और यही हुआ। एक कबड्डी का मैच था तो झगड़ा हो गया, तो हमारा जो दोस्त सिकंदर था, जो हमारी जुबान था और जुबान से घाव लगाने का माहर था, उसको कहा गया कि, तो उसने उन्हें उन दूसरे बच्चों को बहुत गलीज किस्म की गालियाँ दी। तो थोड़ी देर का दूसरा बच्चा बोला पाजी, मज़े नहीं आया। उसको फिर और गालियाँ दी गई, उसने कहा उल्लू। अब हमारे दरमियान बहस शुरू हो गई कि यहाँ क्या किया जाए कि इनसे गुफ्तगू हो सके, ये जो कह रहे हैं इससे तो मज़ा ही नहीं आ रहा। तो फ़ौरन एक हंगामी मीटिंग बुलाई गई और मुझे और दाऊद हमारा जो दोस्त था वो भी उर्दू बोलता था, कहा गया कि भाई इनसे बात करो और इन्हें अपनी मुकामी ज़ुबान सिखाओ। तो मैं उनके पास गया और उन बच्चों का, देखो यार हम तुम्हारी इतनी बेइज्जती कर रहे हैं, तुम्हें गालियाँ दे रहे हैं, तुम तो पाजी कह देते हो। तो कहते क्या कहें? तो हमने उन्हें बताया क्या कहना चाहिए। तो कहने लगे हम तो ये नहीं बोलेंगे, हमारे मुंह से बू आएगी। मैं कहा हमारे मुंह से कोई बू आती है? कहने के नहीं। तो मैंने कहा फिर आप क्यों नहीं बोलेंगे? देखो कहने नहीं, हमें घर से मार पड़ेगी। हमें फिर उन्हें समझाना कि देखो भाई, जो बाजारी ज़ुबान होती है और जो आपके घर में बोली जाती है, ये दो मुख्तलिफ ज़ुबानें हैं और आपको बाजारी ज़ुबान सीखनी पड़ेगी अगर आपने बाजार में आना है। जिनको उन्होंने सीखा, बड़े मज़े से सीखा, और 2 महीने के बाद जो मैच हुए उनकी नौइयत ही और थी। मैं मुख्तलिफ सालों में ज़ुबान की डेवलपमेंट की बात कर रहा हूँ कि मैंने कैसे ज़ुबान बोलनी सीखी। 1948 से 1951 फिर उन दिनों बेशुमार जब पार्टीशन हुई तो बच्चियों को अगवा किया गया, लड़कियों को मारा गया, कुछ चली गई। यही हाल लाहौर में भी था। तो लाहौर में उन दिनों में डब्बी वाला आया करता था। वो जो बूट पॉलिश की डब्बी थी वो उसको लेके आते थे, उसमें वैसलीन लगी होती थी और वो डब्बी दिखा के लोगों को बताते थे कि तुम्हारे बच्चे कहाँ हैं। वो कौन बताता था? वो जिम्मेवारी भी मुझ पे लगी, क्योंकि वो डब्बी में देखें तो उसमें मुख्तलिफ के साए बनते हैं और उस साए को देख के आप बताते हैं कि मुझे खजूर के दरख्त नजर आ रहे हैं। आप जो सुनने वाले हैं वो सब ध्यान से आप उन्होंने बात सुननी शुरू कर दी। फिर आपने उसको कहा कि वहाँ पे चंद गाय भी हैं। मुझे साथ हुआ जब चंद मरतबा ये काम किया और ये डब्बी वालों से खुद भी पैसे मिले, क्योंकि उनसे पैसे लेते थे, तो हम उन्हें कोई ना कोई किस्सा बना के सुना देते थे और मुझे अफसाना लिखना आ गया कि आप कैसे एक डब्बी में देख के लोगों को मुख्तलिफ कहानियाँ सुना के तो अपना काम चला सकती हैं। तो उन्हें अगर 2 रुपये मिले तो हमें 54 देते थे। तो ये अगला हमारा दर्जा था कि लोग, अगर आप कह दें जो लोग सुनना चाहते हैं तो आपकी बात कबूल यकीन हो जाती है। ये अगला दर्जा था। ये जो डब्बी वाले थे, जाहिर है इनका ताल्लुक एक पूरे ग्रोह से होता था जो ऐसे ही काम करे कि लोगों को बेवकूफ़ कैसे बनाया जाए। तो उन्होंने हमारा जो तारफ़ था वो भूत उतारने वालों के साथ कर दिया। और ये भूत उतारने वाले जो हैं ये आपके मोहल्ले में आकर, उनके पास दमन छाना ढोल वगैरह हुआ करता था, वो बजा बजा के तो लोगों से पैसे लेते थे। और उसमें अक्सर जिन बच्चों के, लोगों के माजूर बच्चे हों या दिमागी तौर पर कमज़ोर हों, उन्हीं को बिठाया जाता था। और ये लोग जो थे, ये इसे हम वेंट्रिकुलिस्ट कहते हैं कि वो पेट से बोलते हैं कि आप मुँह होंठ हिलाए बगैर वो बातें कर लेते थे। हम उसका भी हिस्सा हो गए। तो हम मशहूर हो गए कि ये जो बच्चा है ये पहुंचा हुआ है, इसको ऐसी चीज़ों की समझ आती है। वो मुझे बिल्कुल इल्म था कि मैं सबको चक्कर दे रहा हूँ, ऐसी बात नहीं। तो ये अगली स्टेज थी कि लोग कितनी आसानी से धोखे में आ जाते हैं अगर आप उन्हें आस देते हैं। कोई अपनी बेटी को ढूंढ रहा है, किसी के बच्चे को कोई माजूरी है,
किसी को कुछ है। और ये जो डब्बे वाले, ये भूत उतारने वाले, ये सब चक्कर चला रहे होते हैं। 1956 से 1958, अब मेरी उम्र 15 बरस थी। मेरे वालिद को बहुत शौक था कि वो कोई ना कोई बाबा पकड़ लाते थे, और वो बाबा जो है हमेशा मौजों वाला, करते वाला, कोई ना कुछ करता रहता था। और अक्सर जिन लोगों को तकलीफें होती थी वो इन बाबा जी को बुला के तो एक महफिल लगाया करते थे, और बाबा जी बैठ गए, उन्होंने हमें भी बिठा लिया, दूसरे लोग भी आके बैठ गए, और शुरू हो गया, कहो जी अल्हम्दुलिल्लाह 10,000 का मरतबा कहूँगा। आप बैठ के लगे मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। उसके बाद आगे जी आप सुभान अल्लाह कहिए, और धड़ल्ले से कहिए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। 1 घंटा सिर खपाने के बाद पता चला कि क्यों कहा जा रहा है, तो पता चला जी कि जिसने खाना दिया होगा उसके घर बेटा नहीं पैदा होता। ये अगली स्टेज थी इसी के पूरी सोसाइटी में कि कैसे आप जुबान को इस्तेमाल करके कैसे लोगों को चकमा दे सकते हो, और इतने इतने मदारी वहाँ पे मौजूद थे। अब मैं आता हूँ जहाँ जुबान एक तोहफा भी है और एक हथियार भी है। 1955 से 1960 तक लाहौर में मुजंग में अजमन रफ़ाए आम मौजूद थी, जहाँ हम हफ्ते में मुशारा कराया करते थे, या 15 दिन के बाद। उस मुशारे में बड़े बड़े काबिल लोग अच्छे, जिन्होंने हमारी बहुत इस्लाह की, हमें बहुत कुछ सिखाया, वो हर हफ्ते वहाँ आते थे। अल्लामा लतीफ़ अनवर, उनका एक शेर सुनिए, यारो आपस में फसीहत न करो, गैरों को अपनों को नसीहत न करो, गहनाए हुए चांद की पूजा कर लो, चढ़ते हुए सूरज की परस्तिश न करो। वाह 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 वाह। एक और, हम फर्श नशी अर्श के हम पाया हैं, वो मार्क्सिस्ट थॉट के आदमी थे। हम फर्श नशी अर्श के हम पाया हैं, मेरा अंजम के तनाज़र का हसी साया है, देखो लोगो हमें जान के रुसवा न करो, हम लोग अभी हैं इस्तिफादा करो। बहुत खूब बहुत खूब। इस महफिल में जबकि मुशायरा गर्म हो तो हमारे साथ पीछे दूसरे लोग भी आके बैठ जाते थे। गरीब किस्म के जो ने आगे फ्रंट पे सीट नहीं मिलती थी वो साथ बैठे होते थे, और अब मुशायरा जारी है, वाह वाह हो रही है खूब, और साथ बैठा हुआ बाबा से कह रहा है पुत्र है की प्या कहना है मुझे नहीं आप हंस रहे हैं, और मैं उस वक्त हमें समझ नहीं आती थी, लेकिन मुझे उनका दर्द आज महसूस होता है कि उनको शौक था, वो समझना चाहते थे, लेकिन जुबान से आ रही थी, और हम उन्हें तर्जमा करके बता देते थे। और कभी कभी वो कहते पुत्र मैं लिख के भी ले आया, तो हम उन्हें कहते थे आप पढ़ लें, तो वो पढ़ लेते थे, और बात का बहुत अच्छा कलाम उनका होता था। लेकिन यहाँ से आपको नजर आता है कि कितने बेशुमार लोग जब कट जाते हैं तो उनका ज़ौक़ भी खत्म हो जाता है। अब मैं एक बहुत अहम चीज़ की तरफ आया हूँ। 1960 में जब मैंने BSc पास किया तो हमारे इम्तहान का नतीजा सिर्फ 18% पास था, जिसका मतलब निकला कि 82% लोग जो थे वो अहमद थे या पास नहीं कर सकते, ज़हीन नहीं थे। झूठ। उन बच्चों को सब आता था, वो हमारे साथ पढ़े हुए थे, हमारे साथ। मैंने ज़ूलॉजी पढ़ी है, केमिस्ट्री पढ़ी है, वो ज़ूलॉजी में डिसेक्शन में कुत्ता बिल्ली हर चीज़ इतनी मार से चीर सकते थे जैसे कोई सर्जन करे, और केमिस्ट्री में भी। लेकिन वो इम्तिहानों में फेल हो जाते कि उन्हें अंग्रेज़ी नहीं आती थी। और ये मुझे हमेशा इस चीज़ ने तंग किया है कि हमने कितने हज़ारों लाखों बच्चे ज़ाया कर दिए जो कि इंतहाई ज़हीन थे, लेकिन हमने उन्हें कहा कि तुम तो बेवकूफ़ हो, तुम तो लिख ही नहीं सकते, तुम्हें आता ही नहीं। और ये क्यों हुआ था कि चंद लोगों ने ज़बान को हथियार बना के
अपने बच्चों को आगे भेजने के लिए सारे इम्तिहान अंग्रेजी में रखे हुए थे। उनके बच्चे इम्तिहान पास करके हायर पोस्ट पे चले जाते थे, दूसरों के बच्चे आए हुए नहीं जा सकते थे। ये एक मुसलसल ख्याल मेरे साथ रहा है। साईं जी जरा आधे मिनट की ब्रेक करेंगे।